एक जंगल में तीन दोस्त टुनटुनी, बबलू कबूतर और लूसी चिड़िया रहा करती थी। तीनों की दोस्ती बहुत अच्छी थी। एक दिन की बात है, वो तीनों नदी के किनारे बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। बबलू भैया, लूसी, देखो गर्मियों का मौसम आने ही वाला है। मैं सोच रही हूँ अब हमें अपना अपना घर बना लेना चाहिए। हमें ऐसा घर बनाना होगा जो बिल्कुल ठंडा रहे, ताकि गर्मियों में हमें कोई तकलीफ ना हो। हाँ टुनटुनी, तुम सही कह रही हो, लेकिन इतनी भी क्या जल्दी है? अभी थोड़ा समय है गर्मी आने में। हाँ बबलू भैया, समय तो है, लेकिन मैंने सुना है कि इस बार बहुत तेज गर्मी आने वाली है। जंगल में बहुत तेज गर्मी लगेगी, इसलिए हम लोगों को अभी से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, वरना फिर हमें अच्छी लकड़ियाँ नहीं मिलेगी घर बनाने के लिए। गर्मी में तो हमारी जान ही निकल जाएगी। हाँ टुनटुनी, तुम सही कह रही हो, हमें आज से ही लकड़ियाँ ढूंढनी शुरू कर देनी चाहिए। चलो हम सभी लकड़ियाँ ढूंढने चलते हैं और अपना अपना घर बनाना शुरू कर देते हैं। भी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है और वो कहता है, क्या टुनटुनी, बबलू, लूसी, तुम तीनों को और कुछ काम नहीं रहता? तुम तीनों बस गप्पे मारा करते हो बैठकर, कभी कुछ तो काम कर लिया करो। अरे कालू कौवा, हम यहाँ बैठकर गप्पे नहीं मार रहे हैं, हम बहुत जरूरी बात कर रहे हैं। चलो अब तुम आ गए हो तो तुम्हें भी बता देते हैं। टुनटुनी को पता चला है कि इस बार बहुत तेज गर्मी आने वाली है, इसलिए हम सभी जा रहे हैं लकड़ियों की तलाश में। ऐसी लकड़ियाँ ढूंढेंगे जिनसे हमारा घर ठंडा रहे और गर्मियों में हमें कोई दिक्कत ना हो। जाओ, तुम भी चले जाओ और अच्छी लकड़ियाँ ढूंढकर अपना घर बना लो, वरना इस बार गर्मी में तो मर ही जाओगे। अरे मगर मेरी पत्नी तो मायके में है, वो तो कल ही मायके गई है। अब मैं क्या करूं? मैं अकेले कहां से लकड़ियां ढूंढूंगा? मैं एक काम करता हूं, मैं अपनी पत्नी को बुला कर ले आता हूं, फिर हम दोनों मिलकर ढूंढेंगे और अपना घर बना लेंगे। ये कहकर वो चारों अपने अपने रास्ते निकल पड़ते हैं। कालू कौवा अपने ससुराल अपने पत्नी के मायके पहुंच जाता है। उसकी पत्नी कहती है, क्यों कालू जी, एक दिन भी आपको मेरे बगैर रहा नहीं गया क्या, जो पीछे पीछे चले आए? अरे अभी तो मुझे एक ही दिन हुआ है यहाँ आए हुए और तुम मुझे लेने भी चले आए, क्या बात है? अरे वो जंगल के पक्षियों को ये पता चला है कि इस बार बहुत तेज गर्मी पड़ने वाली है। अगर हमने अपना घर नहीं बनाया तो गर्मी में हमारी जान निकल जाएगी। चलो, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लेने आया हूँ। ये क्या बकवास बात कर रहे हो कालू जी? चाहे जितनी भी गर्मी पड़े, उससे हमें क्या करना है और हमें अपना घर बनाने की क्या जरूरत है? जंगल में बहुत सारे लोग घर बनाएंगे। अरे हम कोई भी कमजोर पक्षी ढूंढकर उन्हें बेवकूफ बनाएंगे और उनका घर हड़प लेंगे, फिर उसी में आराम से रहेंगे। हम तो हमेशा से यही करते आए हैं, फिर इस बार हम घर कैसे बनाएं? हाँ काली कौवी, लेकिन मुझे लगता है अब ये सब करना सही नहीं है। आज तक हम दोनों ने बहुत लोगों को लूटा और उन्हें परेशान किया, लेकिन अब मुझे ये सही नहीं लग रहा। हमें अपनी मेहनत से ही अपना घर बनाना चाहिए। देखो कालू जी, मैंने जितना कहा उतना सुनो, ज्यादा मत बोलो। अगर तुम्हें ज्यादा शौक है घर बनाने का तो जाओ, जाकर अकेले घर बनाते रहो। मैं तो नहीं बनाने वाली। मैं तो जंगल के किसी पक्षी से उसका घर छीन लूंगी और आराम से पूरी गर्मी उस घर में बिता दूंगी। कालू कौवा अपनी पत्नी की बात मान लेता है। ठीक है काली कौवी, तुम कह रही हो तो ठीक है, मैं नहीं बनाने वाला अपना घर। वैसे भी मैं अकेले कितना मेहनत करूँगा। मैं जा रहा हूँ वापस, तुम्हें जब मन हो तो वापस चली आना। अरे नहीं नहीं, रुको रुको, अभी मत जाओ। अगर तुम अभी तुरंत चले गए तो फिर ठीक नहीं होगा। सभी लोग यहाँ सोचेंगे कि मैं तुमसे झगड़ा करके यहाँ आई हूँ और तुम मुझे यहाँ लेने चले आए हो। इसीलिए बेहतर है तुम कुछ दिन यही रह लो, फिर हम दोनों साथ में ही चलेंगे यहाँ से। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। इधर टुनटुनी, बबलू और लूसी अपना अपना घर बनाने में लगे हुए थे। गर्मियाँ पड़नी भी शुरू हो गई थी। अब काली कौवी और कालू कौवा दोनों अपने घर जाने को सोचते हैं। कालू जी, अब हम अपने घर चलते हैं। अब हमें जल्दी से ये देखना होगा कि किस पक्षी का घर सबसे अच्छा और सबसे ठंडा बना है, ताकि हमारी गर्मियाँ मौज से बीत जाएं और हमें कोई तकलीफ ना हो। हाँ काली कौवी, तुम सही कह रही हो, हमें ऐसे घर की तलाश करनी चाहिए जो बिल्कुल ठंडा हो। चलो चलो चलते हैं।
ये कहकर कालू कौवा और काली कौवी वापस अपने जंगल में लौट आते हैं। वो बारी बारी से टुनटुनी, बबलू और लूसी का घर देखते हैं। उन्हें टुनटुनी का घर बहुत अच्छा लगता है और उससे ठंडक भी महसूस होती है। अरे कालू जी, ये टुनटुनी का घर है ना? देखो यहाँ पर कितनी ठंडक महसूस हो रही है। इसने सबसे सुंदर, सबसे अच्छा और सबसे ठंडा घर बनाया है। हमें इसी से अपना घर लेना होगा। अरे नहीं नहीं, ये तुम क्या कह रही हो? टुनटुनी के साथ ऐसा नहीं कर सकते हम। टुनटुनी तो हमेशा हमारी मदद करती है ना, उसके साथ ऐसा करना सही नहीं होगा। देखो कालू जी, आपको ज्यादा दयावान बनने की जरूरत नहीं है, और अगर इतना ही दयावान बनने का शौक है ना आपको, तो आप जाइए और जाकर अपना घर बनाते रहिए। मैं तो बस यही घर में रहूंगी अब। अच्छा ठीक है, तुम बताओ मुझे क्या करना होगा। टुनटुनी का घर हम कैसे हड़पेंगे? कालू जी, आप एक काम कीजिए, आप बाजार चले जाइए और वहाँ से कुछ ताले खरीद कर ले आइए, फिर देखिए उसका कमाल। ताले? पर तुम तालों का क्या करोगी? अब हम दोनों क्या ताले बेचेंगे? कालू जी, मैंने आपको जितना कहा आप उतना सुनते क्यों नहीं हैं? मेरी बात एक बार में सुन लिया कीजिए। आप जाइए और ताले लेकर आइए। इस तरह थोड़ी देर के बाद कालू कौवा ताले लेकर आ जाता है। फिर वो दोनों टुनटुनी के घर के पास चले आते हैं, जहाँ टुनटुनी बैठी हुई थी। अरे कालू कौवा और काली कौवी, तुम दोनों ताला बेचने लगे क्या? अरे देखो, मैंने भी नया नया घर बनाया है, मुझे भी ताले की जरूरत होगी। हाँ टुनटुनी, तुम्हें भी ताले की जरूरत है। देखो, हमारे पास बहुत सारे ताले थे। जंगल के सभी पक्षी ने एक एक ताला खरीद लिया है। अब तुम भी एक ताला ले लो और अपने घर में लगा लो। इससे तुम्हारा घर सुरक्षित रहेगा और कोई चोरी भी नहीं कर पाएगा। हाँ काली कौवी, तुम सही कह रही हो, मुझे भी एक ताला दे दो। टुनटुनी, तुमसे यह ताला नहीं लगेगा। पहले मुझे जांच कर लेने दो कि ये ताला सही है या नहीं। मैं तुम्हारे घर के अंदर जाकर ये ताला लगाकर देखती हूँ कि ये काम कर रहा है या नहीं। ये कहकर कालू कौवा और काली कौवी दोनों घर के अंदर चले जाते हैं और अंदर से ताला लगा लेते हैं। काफी देर हो जाती है, तब टुनटुनी कहती है, अरे कालू कौवा और काली कौवी, देखो बहुत देर हो गई है। अब तक क्या तुमने अपने ताले का परीक्षण नहीं किया है? चलो अब बाहर आ जाओ, मुझे अपने घर के अंदर जाने दो। तुम्हारा घर? कौन सा तुम्हारा घर? ये तो हमारा घर है। अब तुम तो पागल हो, बिल्कुल बेवकूफ हो। तुम्हें इतना भी समझ नहीं आया? हम दोनों हर साल ऐसा ही करते हैं, दूसरों का घर लूट लेते हैं, फिर भी तुमने हम पर यकीन किया। तुम इस जंगल की सबसे बेवकूफ पक्षी हो। चली जाओ यहाँ से, अब तुम्हें कोई घर नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये हमारा घर है, हमारा। टुनटुनी बहुत दुखी होती है और वो वहाँ से बबलू के पास चली जाती है, जहाँ पर लूसी भी मौजूद थी। अरे टुनटुनी, क्या बात है? तुम इतनी उदास लग रही हो, कुछ हुआ है क्या? बबलू भैया, लूसी, देखो ना, मैंने इतनी मेहनत से अपना घर बनाया था, पर वो काली कौवी और कालू कौवा दोनों मिलकर मेरा घर छीन लिए हैं। अब मैं कहाँ जाऊंगी? इतनी जल्दी अपना घर बना भी नहीं पाऊंगी। गर्मियों का मौसम भी शुरू हो चुका है। क्या उन दोनों ने ऐसा किया? चलो हम अभी उन्हें बताते हैं। ये कहकर बबलू, टुनटुनी और लूसी दोनों टुनटुनी के घर के बाहर आ जाते हैं और बबलू कबूतर कहता है, अरे ओ कालू कौवा, काली कौवी, तुम दोनों घर से बाहर निकलते हो या नहीं? ये टुनटुनी का घर है, तुम दोनों उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। चलो जल्दी बाहर निकलो, वरना ठीक नहीं होगा। अरे ये धमकी किसी और को जाकर देना। तुम्हें जो करना है तुम कर लो, हम घर से बाहर तो नहीं निकलने वाले हैं। यहाँ पर तो बहुत सारा अनाज भी रखा हुआ है जो हमारे काम आएगा। अभी हमें बहुत समय तक खाना ढूंढने की कोशिश भी नहीं करनी पड़ेगी। चलो जाओ यहाँ से तुम लोग। रहने दीजिए बबलू भैया, कोई फायदा नहीं है। मैं अपना कोई नया घर बना लूंगी, इसे ले लेने दीजिए मेरा घर। रहने दीजिए, चलिए यहाँ से। नहीं टुनटुनी, इन्हें सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ, मेरे घर पर एक ताला है, मैं वो ताला लाकर इस घर के बाहर से लगा देता हूँ। जब अनाज खत्म हो जाएगा तो ये दोनों भूखे मर जाएंगे इस घर में, देखना तुम। फिर इन्हें इनकी गलती का सजा मिल जाएगा। अब तक इन्होंने बहुत सारे पक्षियों को परेशान किया है ना, अब सबका सजा इन्हें मिलेगा। ये कहकर बबलू कबूतर अपने घर से ताला लाता है और टुनटुनी के घर के बाहर ताला लगा देता है।
तीनों नदी के किनारे पर पहुंच जाते हैं। टुनटुनी कहती है, बबलू भैया, मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं इतनी जल्दी लकड़ियाँ तो इकट्ठा कर नहीं पाऊंगी। इतनी गर्मी में तो मेरी जान ही निकल जाएगी। मैं एक काम करती हूँ। बचपन में मेरी माँ मुझे मिट्टी के घर में रखा करती थी, जो बहुत ठंडा होता है और बहुत अच्छा भी होता है। मैं वही मिट्टी का घर बनाकर देखती हूँ, क्या पता वो बन जाए। ठीक है टुनटुनी, अगर तुम्हें मिट्टी का घर बनाना है तो बना लो, और कभी भी किसी भी मदद की जरूरत हो तो हम दोनों को जरूर कहना। हम दोनों हमेशा तुम्हारा साथ देंगे। टुनटुनी वहाँ से चली जाती है। वो अपनी मिट्टी का घर बनाने में लग जाती है। कुछ समय के बाद उसका मिट्टी का घर तैयार हो जाता है। अरे वाह टुनटुनी, तुम्हारा मिट्टी का घर तो बहुत सुंदर लग रहा है। देखो यहाँ पर कितना शीतल महसूस हो रहा है। अब से हम भी अपना मिट्टी का घर ही बनाएंगे। ये तो गर्मियों के लिए सबसे अच्छा है, इसमें तो बहुत ठंडक महसूस होगी। बहुत दिन बीत जाते हैं। अब काली कौवी और कालू कौवा का सारा अनाज खत्म हो जाता है। वो दोनों बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा तो खुलता ही नहीं है। हाय राम, ये क्या हो गया? लगता है किसी ने बाहर से ताला बंद कर दिया है। अब हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? देखो, अनाज खत्म हो गया है। हम दोनों तो भूखों मर जाएंगे। कोई तो हमें बाहर निकालो। दोनों खूब चीखते चिल्लाते हैं। तभी वहाँ से टुनटुनी गुजर रही होती है, जो उनकी आवाज सुनकर ताला खोल देती है। वो दोनों बाहर निकल आते हैं। देखा कालू कौवा और काली कौवी, तुम दोनों को तुम्हारे किए की सजा मिल गई। यही तुम्हारी सजा थी। वैसे तो सभी पक्षी चाहते थे कि तुम दोनों भूखों मर जाओ, लेकिन मुझसे ये नहीं होगा। तुम दोनों को ये घर ही चाहिए था ना? चलो ये घर तुम लोग रख लो, मुझे नहीं चाहिए। मैंने अपना नया घर बना लिया है। टुनटुनी, टुनटुनी तुम बहुत अच्छी हो। टुनटुनी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया, लेकिन फिर भी तुमने हमारी जान बचाई। तुम अपना घर रख लो टुनटुनी। हम अब चले जाते हैं यहाँ से। हम इस घर में नहीं आएंगे और अब हम किसी को भी परेशान नहीं करेंगे। अपनी मेहनत से अपना घर बनाएंगे। नहीं नहीं काली कौवी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम इस साल इसी घर में रहो। अगले साल से अपना घर बना लेना, क्योंकि मैंने अपना मिट्टी का घर बना लिया है, जिसमें मैं बहुत खुश हूँ। मुझे इस घर की अब कोई जरूरत नहीं है। मुझे खुशी इस बात की है कि तुम दोनों को अपनी गलती समझ आ गई, और आइंदा तुम दोनों किसी को परेशान मत करना। कालू कौवा और काली कौवी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। फिर वो दोनों किसी को भी परेशान नहीं करते। इधर टुनटुनी अपने मिट्टी के घर में आराम से हंसी खुशी रहने लगती है।